Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in figure, the coefficient of friction between the floor and the body B is 0.1. The coefficient of friction between the bodies B and A is 0.2. A force F is applied as shown on B. The mass of A is m by 2 and of B is m. So the following statements are true. Now firstly, we will see the key concept. बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन किसी भी मोशन को रेजिस्ट करता है जब ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट. सो फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं. एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एक काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब पुशिंग फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन. तो इस टाइम पे बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट करेगी ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन तब होता है जब पुशिंग फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, यानी कि बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव, उस मोमेंट में मूव ही कर रही होती है स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करके. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज व्हेन पुशिंग फोर्स F इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f, यानी कि इस टाइम पे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी ओवरकम करके पूरी तरीके से मूव कर रही है. तब काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी पे लगता है बाय द रफ ग्राउंड. नाउ पहले डायग्राम देख लेते हैं. दिस इज द ग्राउंड, ये है ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक ए. नाउ मास ऑफ ए इज बेसिकली m by 2 एंड मास ऑफ b इज f. सो बी पे F फोर्स लग रहा है. तो जब ग्राउंड पे और ब्लॉक बी के बीच में फ्रिक्शन है, यानी कि जब ये फोर्स F लगेगा, तो अगर ए और बी साथ चलने को होंगे तो दोनों ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएंगे, जो लेट्स से F1. सो F1 क्या होगा? इट विल बी म्यू m प्लस m by 2 g, where g is acceleration due to gravity and mu is the coefficient of friction between ground and B. और ये केस तब का है जब A और B साथ मूव कर रहे होंगे. तो ग्राउंड और B के बीच में coefficient of friction is given 0.1. total mass is 3m by 2 and g. So friction F1 comes out to be 0.15 mg. यानी कि कभी भी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा पुशिंग फोर्स F से, देन देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन और बॉडी रेस्ट में होंगे. सो अगर पुशिंग फोर्स 0.15 mg से ग्रेटर होगा तभी दोनों बॉडी मोशन में होंगी, एल्स वो रेस्ट में होंगी. तो अगर हम स्टेटमेंट डी देखें तो उसमें बोला है कि a body will be at rest if force is 0.1 mg. अब 0.1 mg, which is the pushing force, is less than frictional force 0.15 mg. यानी कि ये केस लग गया है. So both body will be at rest. So statement D is correct. अब हम देखते हैं कि जो बॉडी B था उसके ऊपर रखा हुआ था A. तो A और B के बीच में भी फ्रिक्शन है, यानी कि जब A और B अलग अलग मूव करने की कोशिश करेंगे तो पहले A एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा B पे इस डायरेक्शन में ताकि A आगे बढ़ सके. सो लेट्स से इस टाइम A और B के बीच में फ्रिक्शन F2 है. सो F2 विल बी म्यू डैश m by 2 g. अब म्यू डैश इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B which is given as 0.2 multiply by m by 2 multiply by g. So A और B के बीच में जो फ्रिक्शन है इट इज 0.1 mg. मानते हैं कि दिस फ्रिक्शन ऑफ 0.1 mg अभी भी पुशिंग फोर्स से ज़्यादा है. तो अगर दोनों मूव करेंगे तो दोनों साथ मूव करेंगे. दोनों साथ मूव करने के लिए एक्सीलरेशन भी कॉमन होगी. तो कॉमन एक्सीलरेशन कैसे आएगा? इट विल बी इक्वल्स टू फोर्स बाय m
क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स m इज इक्वल्स टू एम ए। सो कॉमन एक्सीलरेशन ताकि दोनों साथ मूव करे विल बी a इक्वल्स टू f बाय m। सो साथ मूव करने के लिए जो F2 फ्रिक्शन है उसे ज़्यादा होना पड़ेगा ताकि कॉमन एक्सीलरेशन आ जाए। सो फोर्स भी हम यहाँ पे 0.1 mg लेंगे एंड मास विल बी m by 2। सो एक्सीलरेशन विल कम आउट टू बी 0.2 g। नाउ अब हम निकालते हैं मैक्सिमम फोर्स चाहिए कि दोनों साथ मूव करें। सो पहला फ्रिक्शन लग रहा है ग्राउंड और बी के बीच में विच इज F1 whose value was 0.15 mg जो नेसेसरी था ओवरकम करने के लिए ताकि दोनों ए और बी साथ मूव कर सके। एंड दिस F2 फ्रिक्शन फोर्स जिसको पुशिंग फोर्स F से ज़्यादा होना पड़ता ताकि ए अलग मूव कर सके, जिसकी वैल्यू थी 0.1 mg। सो यानी कि अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम FBD देखें ऑफ ब्लॉक B, सो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है लेट्स से विच इज दिस पुशिंग फोर्स माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू B का निकाल रहे हैं सो m एंड एक्सीलरेशन दोनों कॉमन था सो इट विल बी a। सो अगर वैल्यू पुट करें देन इट विल बी F max minus F1 is 0.15 mg minus 0.1 mg is equals to ma। So F max is minus 0.25 mg and acceleration was 0.2, so 0.2 mg। So हमारा F max comes out to be 0.45 mg। यानी कि पहले स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं तो बॉडीज विल मूव टुगेदर इफ F इज इक्वल टू 0.25 mg। तो बॉडीज साथ तब मूव करने वाले थे जब F1 विल बी लेस देन F। जब यहाँ पे F1 इज 0.15 mg और फर्स्ट ऑप्शन में इट इज 0.25 mg। सो पुशिंग फोर्स ज़्यादा हो गया यानी कि दोनों बॉडी साथ मूव करेंगे। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर स्टेटमेंट 2 देखें तो बॉडी A विल स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू B इफ F इज 0.5 mg। सो बॉडी A और B तब सेपरेट होने वाली थी जब हमारा F2 फ्रिक्शन विल बी लेस दैन पुशिंग फोर्स। सो यहाँ पे हमारा F2 इज 0.1 mg एंड पुशिंग फोर्स दे रखा है 0.5 mg। सो पुशिंग फोर्स ज़्यादा है इसका मतलब A सेपरेट हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। अब अगर स्टेटमेंट 3 देखें, नाउ जो हमारा मैक्सिमम फोर्स था वो था जो दोनों A और B बॉडी को साथ मूव कराएगी। अगर मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा फोर्स लग गया पुशिंग फोर्स तब बॉडी मूव टुगेदर, बट अगर पुशिंग फोर्स ज़्यादा हो गया देन बॉडी विल सेपरेट। सो यहाँ पे सी ऑप्शन में पुशिंग फोर्स इज गिवन 0.5 mg और मैक्सिमम फोर्स 0.45 यानी कि पुशिंग फोर्स ज़्यादा है सो A and B will move separate, hence statement C is wrong। So the final answer is statement A and B are correct। Hope you understood it well. Best of luck.